हाँ चलिए, 18 दोषों की चर्चा प्रारंभ हो रही है। गाथा नंबर 6 नियम सार की 6वें नंबर की गाथा है और यहाँ पर भी क्रम में 6वें नंबर पर रखी। जो व्यवहार सम्यक दर्शन में कहा गया कि देव यानी भगवान, सच्चे भगवान 18 दोषों से रहित होते हैं, तो आपको कल जिज्ञासा हो रही थी 18 दोषों की थोड़ी चर्चा बताओ। आज उसकी गाथा आ रही है। छुहे तन्न भीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू सेदम खेद मदोरई बिम्मी निद्दा जनो वेगो। एक साथ मिलके पढ़ो। छुहे तन्न वीरु रोसो रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू सेदम खेद मदोरई बिंबी निद्दा जनो वेगो। छुह तन्न भीरु रोसो, छुह छुदा भूख, तन्न तृष्णा प्यास, भीरु भय, रोसो रोष क्रोध, रागो मोहो चिंता जरा रुजा मिच्चू, राग मोह चिंता जरा यानी बुढ़ापा वृद्धावस्था, रुजा यानी रोग, मिच्चू यानी मृत्यु, सेदम खेद मदोरई, सेदम स्वेदम पसीना, खेद खेद यानी थकावट, मद और रई रति, बिम्मी निद्रा जनुव्यगो, बिम्मी विस्मय, निद्रा जन जन्म उद्वेगो उद्वेग। ये 18 दोष हैं। आचार्य महाराज ने कितनी कुशलता से काम किया कि एक ही गाथा में 18 के नाम जमा कर दिए। कैसे शब्द जमाए कि छंद ज्यों का त्यों, मात्राएं और सारे नाम आ गए। यही तो आचार्यों की कुशलता होती है, उनका क्षयोपशम ज्ञान होता है। भूख प्यास भय द्वेष राग मोह चिंता वृद्धावस्था रोग मृत्यु स्वेद, स्वेद यानी पसीना, खेद मद रति विस्मय निद्रा जन्म और उद्वेग, ये 18 दोष हैं। लिखा हुआ कितना सुंदर दिखाई दे रहा, बिल्कुल एकदम। ना भी पढ़ने वाला हो तो पढ़े देखे गौर से, कैसा जमा हुआ है, अलग अलग हर चीज दिख रही बिल्कुल एकदम। हाँ जिनवानी है। हाँ आप अपने को कितना तैयार करते हो ताकि अच्छे दिखें, तो जिनवानी को भी ऐसे तैयार करना चाहिए कि ना देखने वाला भी देखने लगे, ना पढ़ने वाला भी पढ़ने लगे। भावार्थ: क्षुधा तृषा भय द्वेष राग मोह चिंता वृद्धावस्था रोग मृत्यु श्वेत पसीना खेद मद रति विस्मय निद्रा जन्म और उद्वेग, ये 18 दोष हैं। इनसे रहित जिन देव होते हैं, इन दोषों से रहित भगवान होते हैं। ये दोष संसार में संसारी प्राणियों में पाए जाते हैं, इसलिए संसारी प्राणी अलग और
भगवान अलग। भले अरहंत भगवान शरीरवान हैं और इसी धरा पर हैं, तीर्थंकर भी इसी धरा पर रहते हैं, शरीर सहित जिनेंद्र भगवान हैं, लेकिन उनके लिए 18 दोष नहीं है। और ये 18 दोष बाकी सब में पाए जाते। इसमें से किसी को कोई खत्म हो गया हो तो बताओ, एक आध नहीं हो किसी को तो बताओ। भूख लग रही कि नहीं लग रही है? लग रही कि नहीं लग रही? भूख ज्यादा चर्चा मत करो, नहीं तो ध्यान जाने लगेगा। है? ज्यादा चर्चा मत करो। भूख, अब जरा सी भूख कम होने लगे तो व्यक्ति कुछ गड़बड़ी तो नहीं हो रही, भूख ही नहीं लग रही, डॉक्टर साहब को दिखाओ, दवाई दे दो डॉक्टर साहब। अब क्या करें डॉक्टर साहब, भूख नहीं लग रही। अब डॉक्टर साहब भी हमारा प्रवचन सुन के गए थे तो कहने लगी आप रोज पूजा में तो पढ़ते, महाराज जी बता रहे थे कि श्रावक रोज पूजा में कहता क्या कहता है, क्षुधा रोग निवारणाय नैवेद्यम नरपामति स्वाहा। तो आप रोज तो कह रहे, इसीलिए तो वह क्षुधा खत्म हो रही है। कल से पूजा बंद कर देंगे हम, कल से पूजा बंद कर देंगे। क्यों? आप ही ने तो भावना भाई थी। क्या भावना भाई थी? नैवेद्य चढ़ाते समय क्या आपने मंत्र बोला था? क्षुधा रोग निवारणाय विनाशनाय, क्षुधा के रोग का विनाश हो, इसलिए तो आपने नैवेद्य चढ़ाया था। अब जब क्षुधा का रोग तुम्हारा नष्ट होने को हो रहा है तो तुम दवाई खाने को आ गए। दवाई दे दो डॉक्टर साहब। अब क्या करें? तो फिर महाराज जी समझाते हैं कि या तो पूरा ही नष्ट हो जाए और नहीं तो ठीक ठाक लगती रहे भूख। हाँ, ठीक ठाक लगती रहे। एक मरीज पहुंच गया डॉक्टर साहब के पास। डॉक्टर साहब बहुत परेशान है। किस बात की परेशानी है? वो खाना खाने के बाद हमको भूख नहीं लगती। क्या? हाँ, खाना खाने के बाद हमको भूख नहीं लगती। अच्छा, हाँ, सब लोग कहते भूख लगना चाहिए, भूख ना लगना चाहिए, भूख लगना चाहिए, और हम खाना खा लेते तो फिर भूख ही नहीं लगती। अच्छा, तो ये बीमारी है तुमको? हाँ, अब तो दवाई दो, इलाज करो। नहीं, इसका कोई इलाज नहीं है, खाना खाने के बाद भूख थोड़ी लगती है। नहीं, हमको तो आप कोई ना कोई दवाई दो। पीछे पड़ गया डॉक्टर साहब के बाद। डॉक्टर साहब समझ गए कि जरा हाथ कहाँ पहुंच जाता है। क्यों? हाथ कहाँ पहुंच गए? हाँ, ठीक है, दवाई लिखते हैं तुम्हारे को। दवाई लिख दी, ऐसे लिख दिया दवाई, साइन कर दिए। ये लो, चलो रखो इसको, ये वाली दवाई लेना है। हाँ, ये वाली दवाई लेना है। कब लेना है दवाई? सोने के बाद में और उठने के पहले। धार्मिक कार्य करने की एक भावना मानी जाती है। हम लेट ना हो जाएं, अभिषेक निकल ना जाए, जल्दी चलो, महाराज जी की क्लास पूरी ना हो जाए, चलो भैया आहार देना है, थोड़ा सा जल्दी करो। ये चिंता नहीं मानी जाती है, ये तो विचार माना जाता है। शुभ कार्य करने के लिए सावधान रहना पड़ता है। चिंता घर परिवार गृहस्थी की होती हैं, वो करना भी स्वाभाविक है। ग्रस्त हो जाए और निश्चिंत रहे तो लापरवाह माना जाता है। अरे वो तो अपने परिवार पर ध्यान ही नहीं देता, दुकान धंधे पर ध्यान ही नहीं देता, बच्चे यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, वो पूछता ही नहीं है, चिंता, तो वो लापरवाह ग्रस्त माना जाता है। कर्तव्य से वो पलायन कर रहा है। नहीं, अपना परिवार है, अपना व्यापार है, अपना घर है, हमको घर परिवार पर ध्यान देना जरूरी है। अपने माता पिता हैं, वृद्ध हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। बच्चे हैं, ना समझ हैं, उन पर ध्यान देना जरूरी है। तो फिर वो समय पर घर आएगा और समय से बाहर जाएगा।
जो व्यक्ति अपने परिवार के प्रति कर्तव्यनिष्ठ है वो समय पर बाहर जाएगा और समय पर वापस आएगा। हाँ, भारतीय संस्कृति तो यही है। अब विदेशों का कल्चर अलग है। अब पूछो क्या है विदेशों का कल्चर, हम बताते हैं, भले विदेश नहीं गए। हाँ, विदेशों का कल्चर क्या है? किसी ने पूछा तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया। यहां पर कोई पूछे कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया तो तुम बताओगे 5 साल का हो गया, 7 साल का हो गया, 4 साल का हो गया, 10 साल का हो गया, ऐसा बताओगे ना, क्योंकि आप भारत में हो। अब विदेश में चले जाओ और किसी फ्रेंड ने किसी दोस्त से, मित्र से पूछा कि तुम्हारा बेटा कितना बड़ा हो गया, तो वो क्या बताता है वहां पर? हमारा बेटा ऐसा हाथ करता, इतना बड़ा हो गया, इतना बड़ा, या करेगा इतना बड़ा हो गया। क्यों बताया उसने इतना बड़ा हो गया या इतना बड़ा हो गया? क्योंकि वो घर से जब निकलता है तो सब बच्चे सोते रहते हैं और वो खूब अर्ली मॉर्निंग निकल जाता है। 100-100 किलोमीटर, 200-200 किलोमीटर जाना पड़ता है जॉब के लिए। हाँ, तो अब जल्दी निकल के जाते हैं और आते विलंब से हैं, तब तक बच्चे सो जाते हैं। तो उसने अपने बच्चे को सोते ही सोते देखा। हाँ, तो पहले वो कहता पहले इतना था, फिर अब इतना बड़ा हो गया। हाँ, क्यों? क्योंकि हमने खेलते तो कभी देखा ही नहीं है। हाँ, खेलते देखा ही नहीं है। सो रहे थे, उठ के चले गए, आए सब बच्चे सो गए। तो उसने खेलते हुए देखा ही नहीं, बैठ करके उसको फुर्सत ही नहीं, समय ही नहीं, पैसा पैसा दोनों जॉब कर रहे हैं। क्या? दोनों जॉब कर रहे हैं और दोनों टिफिन से भोजन कर रहे हैं। टिफिन मंगा करके बाहर से आया होगा। हम जॉब करेंगे तो काय को भोजन बनाए? नहीं नहीं, तुमको बनाना चाहिए ना, तुम गृहिणी हो। गृहिणी वृहिणी छोड़ो, आपने ही तो कहा था कि सर्विस वाली लड़की चाहिए, सर्विस वाली मिल गई। तुम कमा रहे, हम कमा रहे, हम काय को बनाए? पैसा हाँ लो ना, पेमेंट 50-50 कर दो ना। ये विदेशी कल्चर है और आप सावधान नहीं रहोगे तो आपके इस देश को भी विदेश बनने में देरी नहीं। महानगरों में तो विदेश हो ही गया। हाँ, तो इन सब बातों से बचना और निश्चिंत होके दाल रोटी खाओ। हाँ, आय सीमित है, कोई चिंता मत करो, खर्चे भी अपने सीमित रखो। आमदनी जिनकी ज़्यादा होती है और यदि उनका संस्कार ठीक नहीं है तो अनाप शनाप खर्चे होते हैं, बाद में वही खाली कटोरा बचता है, दे दाता के नाम तुझको। उनने कहा पूना में सर्विस कर रहे हैं और जितना मिल रहा है उतना वहीं वहीं ख़त्म हो गया, और बूढ़े मम्मी पापा को फ़ोन कर दिया कि थोड़ा हो तो भेजो। तुम भेजो कुछ इसलिए हमने तुम्हें भेजा क्या? तुम कुछ हमारे को भेजते रहना इसलिए हमने तुमको भेजा। अब तुम और फ़ोन कर रहे, हमारे पास व्यवस्था नहीं हो रही, जितना आ रहा उतना सब काय को गए बुद्धू बन करके, घर बैठते आराम से धंधा पानी करते। हाँ, जैन समाज तो वैश्य समाज, पहले तो क्षत्रिय थी, अब उसके बाद वैश्य हो गए। अब वैश्य हो गए तो व्यापारी। 3 के 13 तो वैसे ही घर पर बन रहे कि नहीं बन रहे? 3 के 13 ज्यादा तो नहीं बताए, कम ही बताए हैं। 3 के 13 तो वैसे ही बन रहे घर बैठे। अब और क्या करना? काय को परेशान हो रहे हैं वहां जाने के? महाराज आपको पता नहीं है, अपने गांव में घर बैठे कितने ही कमा लो। आजकल हवा बदल गई है, कुंडली लेने नहीं आते कोई।
वो तो करे जॉब वाला चाहिए। क्या बताओ कैसी बुद्धि हो गई, कैसा समय और सोच हो गया कि तो इसके दुष्परिणाम भी निकल रहे हैं। परिवार सुखी नहीं है, परिवार संबंधी सुख भी नहीं है। जॉब पैसा विदेशों में। आपके लिए तो ये महानगर विदेशी हैं। फोन आ गया तो आपको लगता हमारे पास हैं, और फोन कट हो गया तो उनकी जिंदगी में वो कहां पर हैं तुम्हें क्या पता। अड़ोसी पड़ोसी को लेना देना नहीं, फ्लैट में कौन कहां रहता है ये पता नहीं। नेम प्लेट लगी है और जूते रखे हैं, चप्पलें रखी हैं, रोज उनके दर्शन कर लो, जय जनन जवाहर करते हुए निकल जाओ। जूते चप्पल वाले तो अंदर छिपे हैं, वो थोड़ी मिलेंगे आपको। रखे हैं अपने, निकलते जाओ, कमरा नंबर फ्लैट नंबर, नेम प्लेट लगी है और जूते चप्पल रखे हैं। ज़्यादा किसी का हो तो कोई कुत्ता बंधा होगा तो और वेलकम कर लेगा वो। इसके अलावा है क्या जिंदगी? कोई जिंदगी नहीं। ज्ञान का अभाव है, मोह का भाव है, तृष्णा का परिणाम है। बाहर जाएंगे सुखी रहेंगे ये कल्पना है, पर बाहर वाला कितना सुखी है उससे पूछो। और फिर जरा सी परेशानी होती है, अड़ोसी पड़ोसी कोई साथ नहीं देता है, और उन दोनों में भी जरा असमानता आ जाए या वैचारिक समानता ना हो पाए तो फिर कोई समझाने वाला भी नहीं मिलता। बहुत जल्दी गर्मा गर्मी, और सब पढ़े लिखे हैं तो कोर्ट कचहरी, हम अलग अलग, हो गया काम खत्म गृहस्थी। तो ये परिणाम भी आ रहे हैं। इनसे बचना सबसे बड़ा धर्म है, और यही जैनियों का संस्कार होना चाहिए। तो ये जो दोष लगे हुए हैं सारे संसारी प्राणियों में है, सब में है, किसी में कम किसी में ज़्यादा। हर समय वो व्यक्त होते हैं ऐसा नहीं, पर अव्यक्त रूप में ये दोष काम करते रहते हैं। खेद है, थकावट है, राग है, द्वेष है, विस्मय, आश्चर्य, निद्रा, नीचे परिभाषाएं आ रही सभी की। अन्य सभी देव देवी या भगवान मानकर वर्तमान में पूजे जाने वाले देव सच्चे देव नहीं हैं, जिनेंद्र भगवान के अलावा कल्पित हैं। आत्म कल्याणार्थी भव्य पुरुषों को वीतराग सर्वज्ञ देव के अलावा अन्य किसी भी देवी देवता आदि की पूजा नहीं करना चाहिए।